ईडी के सामने राहुल गांधी फिर हुए पेश। 2 राउंड में 9 घंटे तक हुई पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कल फिर होगी पूछताछ। ईडी के सामने पेश होने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग किया पैदल मार्च। प्रियंका गांधी भी साथ में रही, मौजूद समर्थकों ने की नारेबाजी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जमा हुए कांग्रेस के सभी बड़े नेता राहुल और प्रियंका के साथ की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा। दिल्ली पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास ही रोका। पुलिसकर्मी के साथ हुई नोकझोंक। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। दिग्विजय सिंह के साथ कई नेताओं ने सड़क पर दिया धरना। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस से डर गई है मोदी सरकार, कांग्रेस करेगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। राहुल के लिए कांग्रेस की पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में लगाए गए पोस्टर, लिखा राहुल गांधी झुकेगा नहीं। ईडी की कार्रवाई पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा सरकार के लिए काम करती है ईडी, विपक्ष को परेशान कर रही है सरकारी एजेंसियां। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश में दंगे हो रहे हैं, तनाव और झड़प हो रही है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के लिए कांग्रेस का तमाशा, जमानत पर बाहर हैं राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस कर रही जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश। कांग्रेसियों ने राजधानी दिल्ली को घेर लिया है। स्मृति ईरानी ने कहा भ्रष्टाचार के समर्थन में सड़क पर कांग्रेस। एजेएल के शेयरों में किया घोटाला। यंग इंडिया को दिए एजेएल के 9 करोड़ शेयर। राहुल गांधी को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज। कहा अगर निर्दोष हैं तो डर क्यों रहे हैं राहुल, डर बता रहा है कि पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा पहली बार भ्रष्टाचार के ऊपर सत्याग्रह होता देखा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश में दंगे हो रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, बुलडोजर एक्शन रुकवाने की अपील। कानपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री को मिली धमकी। अज्ञात शख्स ने फोन कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, डॉक्टर इंद्रेश कुमार को दी जान से मारने की धमकी। कानपुर के बेकनगंज हिंसा का मामला। मास्टरमाइंड हयात समेत 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड पूरी, 4 भेजे गए जेल। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात के करीबियों पर एक्शन। राशिद और सुफियान बेग की आबाद बिल्डिंग सील। भारी संख्या में तैनात रही पुलिस फोर्स। कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। जमीन कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। प्रयागराज अटाला हिंसा में 200 उपद्रवियों को प्रशासन ने किया चिन्हित। अटाला हिंसा मामले में अब तक दर्ज हैं 3 एफआईआर। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड पर बुलडोजर एक्शन के बाद दहशत। खुद ही अपना सामान निकाल रहे व्यापारी, कभी भी हो सकती है कार्रवाई। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। जावेद पंप व्हाट्सएप पर फैला रहा था नफरत। सोशल मीडिया के जरिए शहर को आग में झोंकने की रची साजिश। 10 जून को भारत बंद की थी साजिश। भारत बंद का मैसेज सोशल मीडिया पर कर रहा था शेयर। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा जावेद का मोबाइल। प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल में मदरसे के छात्र भी थे शामिल। चेहरों पर नकाब रूमाल बांधकर पत्थरबाजी की। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा मामले में खुलासा। इलाके में कई दिन पहले लग गए थे नमाज के बाद बाजार बंदी के पोस्टर लगाने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में सपा विधायक में दिखा बुलडोजर का डर। विधायक महबूब अली ने खुद तुड़वाया अतिक्रमण। नोटिस में अतिक्रमण हटाने की कही गई थी बात। आगरा पुलिस भी कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क। ताजगंज स्थित राजश्री अपार्टमेंट में फ्लैट की हुई कुर्की। अंबेडकर नगर के तांडा में हुए बवाल मामले में उपद्रवियों के लगे पोस्टर। 34 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पत्थरबाजी करने वालों की तलाश कर रही है पुलिस। कानपुर हिंसा में पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी का आरोपी जफर और उसके साथियों से कराया गया सामना। एसआईटी और एटीएस के अफसरों ने की 40 मिनट तक पूछताछ। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को बिल्डर हाजी बसी कर रहा था फंडिंग।
पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी का कबूलनामा। कानपुर का बिल्डर हाजी वसी कर रहा था हयात को फंडिंग। यूपी में जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में बुलडोजर चलाने की तैयारी। जिला प्रशासन ने मंगलवार तक का दिया वक्त। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर ओवैसी का गंभीर आरोप। गुजरात के कच्छ में बोले यूपी में मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। गाजीपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में बोले मंत्री मनोहर लाल। कहा नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया गलत नहीं दिया, सरकार हमेशा सत्य के साथ है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर मायावती का यूपी सरकार पर निशाना। कहा निर्दोषों के घर ढहाए जा रहे, सरकार ने नियम कानून को ताक पर रखा, कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। मायावती ने कहा नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के कारण देश का माहौल हुआ है खराब, उन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, दोनों को अभी तक जेल नहीं भेजा गया, ये पक्षपात और दुर्भाग्यपूर्ण है। नुपुर शर्मा विवाद पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। बोले 2024 जीतने के लिए संघ करा सकता है। नुपुर शर्मा की हत्या पीएम मोदी को बताया कलयुग का दृष्टराज। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग फव्वारा विवाद में जांच के लिए समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर फैसला टला। हाईकोर्ट ने फैसले के लिए 13 जून की दी थी तारीख। यूपी में विधान परिषद चुनाव के सभी 13 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। 13 सीटों के लिए हुए थे सिर्फ 13 नामांकन। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दी बधाई। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में जमानत अर्जी खारिज। आपराधिक इतिहास देखते हुए कोर्ट ने जमानत से किया इनकार। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कानून के दायरे में जो भी आएगा उस पर होगी कार्रवाई। नेता छोटा हो गया बड़ा, भ्रष्टाचार करके बचेगा नहीं। लखनऊ में इजरायली डेलीगेशन ने की सीएम योगी से मुलाकात। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन के नेतृत्व में हुई मुलाकात। मेरठ में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ब्रजेश पाठक। सपा और अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल सेक्टर 30 पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टरों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। रायबरेली में हुई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग। ट्रेनी पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित। हवाई अड्डे से थोड़ी ही दूरी पर खेत में इमरजेंसी लैंडिंग। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद हंगामा करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। 10 से ज्यादा उपद्रवियों के चौराहों पर चस्पा किए गए पोस्टर। लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुए जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई की तैयारी। अधिकारियों पर शिकंजा कसेगी एसटीएफ। करीब 84 भूखंड जांच के दायरे में। नोएडा में गौमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। अयोध्या में आयोजित संत सम्मेलन में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के 84वें जन्मोत्सव के आखिरी दिन संत सम्मेलन का आयोजन। देश भर के संत हुए शामिल। जालौन के हरसिंहपुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। घर में चल रही थी शादी की तैयारियां। जौनपुर के समादगंज बाजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। दोबारा अतिक्रमण न करने की दी गई चेतावनी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चीनी नागरिक को हिरासत में लिया। 2 चीनी नागरिक घुसपैठियों को दी गई थी पनाह। 15 दिन तक ग्रेटर नोएडा में ही ठहरे थे दोनों घुसपैठिए। पनाह देने वालों का पासपोर्ट और वीजा जांच कर रही है पुलिस। श्रावस्ती में जमीन की पैमाइश करने गई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर बंजारों ने किया हमला। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में लापता नाबालिग लड़की का खेत में मिला कंकाल। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद जलाने की आशंका। गोरखपुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। नेपाल में बेचते थे चोरी के वाहन। जालौन के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में यूपी पुलिस का बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज। परिजनों से बच्चों को पढ़ाने लिखाने की दी सलाह। यूपी के मुजफ्फरनगर में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में एक महिला कैदी की बेटी का जन्मदिन मनाया। केक काटकर मनाया गया जश्न। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गाड़ी में युवक की पिटाई। भैंस चोरी के शक में हुई पिटाई का वीडियो वायरल। थाना दनकोर क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का सर कलम करने वाले आपत्तिजनक वीडियो को शेयर करने वाले आरोपी नदीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। देवरिया सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर महिलाओं ने जिला कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मानदेय निजी खातों में भेजने की मांग।
उन्नाव की गंगा घाट पुलिस का कारनामा हुआ उजागर। चोरी के मामले में पकड़े गए युवक को गांजे के साथ भेजा जेल। चोर को लोगों द्वारा पुलिस को सौंपे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। श्रावस्ती में इकोना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। विभाग अध्यक्ष के तानाशाही रवैये से परेशान है कर्मचारी और पदाधिकारी। बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्र में 17 दिन पहले शव मिलने का मामला। एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में गरीब कल्याण जनसभा में लाभार्थियों को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया सम्मानित। समारोह में सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। कुशीनगर में गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्कर से 140 किलो अवैध गांजा बरामद। दरिया सुजान थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। जौनपुर वाराणसी से लखनऊ जाने वाली शटल एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। सांसद और विधायक ने झंडी दिखाकर शटल ट्रेन को रवाना किया। शाहजहांपुर पुलिस लगातार मामले में जानकारी जुटा रही है। इसी बीच शाहजहांपुर जिला कारागार में लगाए गए योग शिविर में पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने की कही बात। कुशीनगर में छोटी गंडक पर नहाने गए 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत। रामकोला थाना क्षेत्र के परवर पार शिव मंदिर पर हुई घटना। झांसी में पेट्रोल पंप के मैनेजर से 6 लाख रुपए की लूट। वारदात के बाद बदमाश फरार। समथर कस्बे के बहादुरपुर रोड की घटना। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में परिवार के साथ आए दिन किशोर गंगा स्नान करते समय डूब गए। हादसे का शिकार हुए तीनों लड़के अपने परिवार में इकलौते थे। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने इको गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी में सवार दिल्ली के हरिनगर थाने में तैनात दरोगा सुभाष समेत 5 लोग जख्मी। जिला अस्पताल में भर्ती। बरेली में हिंदू संगठनों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में नुपुर शर्मा के समर्थन में किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया ज्ञापन। कानपुर में बीजेपी नेता हर्षित लाला को मिली धमकी। बीजेपी नेता हर्षित लाला को पाकिस्तान से आ रहा फोन। परिवार समेत जान से मारने की मिली धमकी। वाराणसी में गैस सिलेंडर फटने से दुकान में लगी आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया स्वागत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्य के लिए शपथ। विधानसभा में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। धामी सरकार कल पेश करेगी बजट। 14 से 20 जून तक चलेगा बजट सत्र। आज बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष को साधने पर हुआ मंथन। उत्तराखंड में सेब और कीवी की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। हिमाचल की तर्ज पर सेब की ब्रांडिंग करेगी सरकार। उत्पादन बढ़ाने के लिए 18 करोड़ का बजट। दिल्ली हाईकोर्ट से वृंदा करात की अर्जी खारिज। हेट स्पीच मामले में अनुराग ठाकुर और परवेज वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की रिमांड का समय आज हो रहा है खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन को पेश करेगी ईडी। रांची में हिंसा को अंजाम देने के लिए वासेपुर गैंग के नाम से बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से जुटाई गई थी भीड़। पश्चिम बंगाल में अब सीएम होंगी राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर। अब तक राज्यपाल होते थे विश्वविद्यालयों के चांसलर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल पास। देश में खुदरा महंगाई दर कम हुई। मई महीने में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही, जबकि अप्रैल महीने में 7.79%। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा दिल्ली के 5 बाजारों का होगा रीडेवलपमेंट। पहले फेज में हम 5 बाजारों का पुनर्विकास करेंगे। एमपी में महिला पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। छेड़छाड़ का विरोध करने पर ब्लेड के हमले से घायल हुई थी महिला। कल पुणे जाएंगे पीएम मोदी। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई की सेंचुरी। सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 100 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में 30 पाकिस्तानी भी शामिल। दूसरे टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत। भारत को 4 विकेट से हराया। 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली है।
एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हार से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय खिलाड़ियों के साथ की धक्का-मुक्की, भारत ने नहीं की शिकायत। वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग में मध्य प्रदेश के विजय प्रजापति और महाराष्ट्र की आकांक्षा ने किया कमाल। चैंपियनशिप के पहले दिन दोनों ने जीता सिल्वर मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा ने छठा स्थान हासिल किया। अपकमिंग फिल्म निकम्मा के प्रमोशन में जुटी शिल्पा शेट्टी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बच्चों संग खिंचाई फोटो। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी शिल्पा शेट्टी। वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो का नया गाना दुपट्टा हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बांद्रा में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का दिखा ग्लैमरस अंदाज। कैमरे के सामने पोज देती नजर आई कियारा। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दू रोजिक पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट पर। फैंस के साथ कैमरे के सामने पोज देते आए नजर। आईफा अवार्ड में सलमान खान के सामने गाया था गाना।